हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों हम लोग जो है अभी 2000 जो है 8 का जो है बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट जो है हल करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका जो है पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है और यह जो है पार्ट 2 है। तो जिन दोस्तों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाके इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। और भी अलग अलग सालों के जो है प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं। तो चलिए इस पार्ट 2 के पहले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 2006 से 7 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था। तो वर्ष 6 और 7 में जो है दोस्तों बिहार का विकासात्मक जो व्यय है इसके कुल व्यय का जो है आपका 56% था। यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्तमान में जो है बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है। तो दोस्तों वर्तमान में जो है बिहार में संपत्ति का जो मुख्य स्रोत दोस्तों कृषि है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 15 नवंबर जो है आपका 2000 में जो है आपका बिहार से जो है झारखंड अलग हो गया है। तो इसकी खनिज संपदा और प्राकृतिक संसाधन जो है अधिक मात्रा में आपका झारखंड में चला गया है। तो इस वजह से अभी जो मूल रूप से जो है आपका बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत आपका कृषि रह गया है। यानी कृषि यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है। तो दोस्तों हम लोग जान ले कि जो बिहार सरकार है वह जो है अपने कुल व्यय का जो है 32% हिस्सा जो है कर्मचारियों के वेतन पर खर्च करती है और 14% जो है सेवानिवृत्त यानी जो रिटायर्ड कर्मचारी है उनके पेंशन पर खर्च करती है। तो 32 प्लस 14 तो आपका 46% आपका आता है। तो 46% यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो भारत की सर्वाधिक वर्षा जो है कब प्राप्त होती है दोस्तों? दक्षिण पूर्वी मानसून से, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वर्षा ऋतु जो है भारत में मध्य जून से लेकर के जो है सितंबर तक रहता है और यह जो है दक्षिण पूर्वी मानसून से यह प्राप्त होती है। तो आपका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि रांची शहर स्थित है। तो रांची शहर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो अभी वर्तमान में यह झारखंड में स्थित है। रांची जो है झारखंड की आपकी राजधानी है। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना क्या है दोस्तों? यह पूछा जा रहा है। आपका गंडक परियोजना जो है आपका बिहार एवं उत्तर प्रदेश की जो है संयुक्त सिंचाई परियोजना है। दोस्तों ये जो गंडक नदी है यह नेपाल से यानी नेपाल के हिमालय से निकलती है और बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। और गंडक नदी जो है दोस्तों सोनपुर के समीप जो है आपका गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये गंडक परियोजना जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त सिंचाई आपका परियोजना है। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है। तो बिहार के क्षेत्रफल में जो है दोस्तों कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत क्या है? 80% है। यानी बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है दोस्तों 94.163 लाख हेक्टेयर है, जिसमें समग्र कृषिगत भूमि का जो है 82.26 लाख हेक्टेयर है। तो आपका मूल रूप से 80% इसका आता है। अगला प्रश्न है हमारा कि द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है। तो द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो द्वितीय हरित क्रांति का जो संबंध है दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है। यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से जो है द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है।
तो भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% किससे पूरा होता है? तो यह जो है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से जो है यह भारत की सिंचाई क्षमता जो है 47.78% पूरा होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। तो भारत को किस तरह से परिभाषित किया जाए यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो भारत को जो है एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में जो है परिभाषित किया जाए, यह सही इसका परिभाषा होगा भारत के मामले में। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित करना है हम लोगों को सूची 1 से सूची 2 को। यानी सूची ए में है जो है अत्यधिक गर्मी दिया हुआ है, अत्यधिक ठंडी दिया हुआ, अत्यधिक वर्षा दिया है और अत्यधिक सूखा दिया है। और सूची 2 में जो है उससे संबंधित जो है आपका स्थान दिया हुआ। तो इन दोनों को जो है मैच करना है। तो आइए हम लोग मिलान करने का प्रयास करते हैं। तो पहला है दोस्तों अत्यधिक गर्म। तो अत्यधिक गर्म वाला स्थान हो जाएगा आपका सहारा, यानी सहारा मरुस्थल जो है अत्यधिक आपका गर्म स्थान की गिनती में आता है। दूसरा है अत्यधिक ठंडा। तो अत्यधिक ठंडा में आपका हो जाएगा दोस्तों यानी अंटार्कटिका, यानी यह जो है बर्फीला क्षेत्र है, जो आपका यह क्षेत्र जो है आपका बर्फ़ से जमा हुआ रहता है। तीसरा है आपका अत्यधिक वर्षा। तो अत्यधिक वर्षा वाला हो जाएगा दोस्तों चेरापूंजी, यानी चेरापूंजी जो अत्यधिक वर्षा के लिए जाना जाता है। अत्यधिक सूखा के लिए जो है आपका चिली जाना जाता है। तो इसके अनुसार बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ के समीप क्या स्थित है दोस्तों? तो यह जो है आपका ऑस्ट्रेलिया स्थित है, आपका ग्रेट बैरियर रीफ के समीप। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों, यानी ग्रेट बैरियर रीफ की जो लंबाई है 1900 किलोमीटर है। तो इसको भी निश्चित रूप से याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा कि दक्षिण गंगोत्री स्थित है। तो दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है दोस्तों यह बताना है। तो दक्षिण गंगोत्री जो है दोस्तों वह आपका अंटार्कटिका में स्थित है। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? तो अमेजन जो है आपकी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है हमारा कि 2000 यानी जनगणना 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में जो है प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व कितना है दोस्तों? तो आपका 324 प्रति वर्ग किलोमीटर। आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। तो बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है दोस्तों? 16 करोड़ टन जो है बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार था उस समय, यानी 2008 का क्वेश्चन है। तो उसके अनुसार यह आंसर आपका बनता है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की %% पूर्ति कोयले से होती है। तो भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा का जो है कितना प्रतिशत जो है कोयले से पूर्ति होती है दोस्तों? तो यह जो है आपका 67% जो है आपका कोयले से पूर्ति होती है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। तो भारत का 40% सड़क परिवहन किससे होता है दोस्तों? तो राष्ट्रीय राजमार्ग से जो है भारत का 40% जो है सड़क परिवहन होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों, इसकी जो है टोटल लंबाई जो है, यानी इन सड़कों की जो टोटल लंबाई है वह आपका 2.6% है आपका कुल लंबाई का। आप इसको भी निश्चित रूप से याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा कि रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। तो रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर कहाँ स्थित है दोस्तों यह बताना है हमें। तो दोस्तों यह जो है बिहार में स्थित है। यानी रेलवे को जो हम लोग जानेंगे तो 17 जोन्स में जो है इसको पुनर्गठित किया गया समय, और इनमें से एकमात्र जो है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है आपका बिहार के हाजीपुर में स्थित है।
तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है दोस्तों, यह बताना है हमें। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है दोस्तों 22 दिसंबर को जो है सबसे बड़ा दिन होता है। और उत्तरी गोलार्ध की अगर हम लोग बात करें तो 21 जून जो है सबसे बड़ा दिन होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों, यह बताना है हमें। तो यूरोप की जो एक पर्वत श्रृंखला आपका आल्प्स पर्वत है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की जनसंख्या यानी भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो भारत की जो है कुल जनसंख्या दोस्तों आपका इतना है, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में 1991 और 2001 में साक्षरता वृद्धि दर है। तो साक्षरता वृद्धि दर जो है आपका वर्ष 91 से 2001 के बीच में कितनी है दोस्तों, यह बताना है। तो यह जो है आपका यानी इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 12.6%, यानी आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य है। तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं दोस्तों। तो राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, मध्य प्रदेश जो है उसके बाद आता है, उसके बाद जो है महाराष्ट्र आता है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का डैश प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है। तो भारत की जो है यानी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का जो है आपका कितना प्रतिशत, तो 8% जो है आपका यानी बिहार राज्य में जो है निवास करती है आपकी कुल जनसंख्या का। और यह जो है 2001 की जनगणना के अनुसार जो है निर्धारित किया गया आंकड़ा है। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का डैश बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। तो 2001 की जनसंख्या के अनुसार जो है बिहार दोस्तों आपका कौन सा राज्य है आपका जनसंख्या यानी भारत का जनसंख्या की दृष्टि से, तो ये आपका हो जाएगा तीसरा, यानी जनसंख्या की दृष्टि से जो है बिहार भारत का तीसरा राज्य है। और पहला जो है दोस्तों कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। तो दोस्तों भारत में जो है जनसंख्या के आधार पर जो है तीसरा एवं क्षेत्रफल में जो 12वां राज्य आपका बिहार है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 61वां संविधान संशोधन। और यह 61वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों 1989 में हुआ था। इसके तहत जो है आपका जो है अनुच्छेद 326 में संशोधन करके जो मतदान की आयु जो आपका पहले 21 वर्ष थी उसको 18 वर्ष कर दिया गया है। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न शब्दों पर विचार करें। तो ये जो शब्द है दोस्तों ये समाजवाद, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक धर्म, ये जो है प्रस्तावना से जुड़े हैं। तो इनका क्रम बताना है कि कौन कैसे यानी किस प्रकार प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले तो प्रस्तावना में जो है सार्वभौमिक शब्द को शामिल किया गया है, उसके बाद जो है समाजवाद को शामिल किया गया है, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष को शामिल किया गया, उसके बाद जो प्रजातांत्रिक शब्द को शामिल किया गया है। तो इसके अनुसार जो है आपका ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी CADB। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया
है। तो दोस्तों यह जो है यानी कि आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है आपका मौलिक कर्तव्य को जो है संविधान में जोड़ा गया है। और यह जो है 1976 में जो है यानी 1976 में यह 42वां संविधान संशोधन आपका जोड़ा गया, जो कि भाग 4 में जो है आपका यानी जो भाग 4 है उसमें 4 क को जो यानी आपका 4 क जोड़ा गया है। तो आपका 42वां संविधान संशोधन में यह जोड़ा गया, इसे मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति, के मुख्य न्यायाधीश, के महान्यायवादी, के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों महान्यायवादी। यानी एक महान्यायवादी है जो आपका सदन के किसी भी यानी कि संसद के किसी भी सदन के कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है। तो हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना है दोस्तों? तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है दोस्तों, समाप्त होने का विषय ही यहाँ नहीं है। यानी जो राज्यसभा है वह कभी भी भंग नहीं होती है। लोकसभा तो आपका भंग होती है, किंतु राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होती है। अगला प्रश्न है हमारा कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों वह कौन सी क्रिया के बाद जो है विधेयक बन जाता है, यह पूछा जा रहा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। यानी कि वह लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद जो है राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए, अनुमोदन के लिए जाता है। अगर राष्ट्रपति जो है हस्ताक्षर कर देता है, अनुमोदित कर देता है, तो वह जो है आपका अधिनियम बन जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना जो है दोस्तों आपका 1965 में की गई थी। और इस सीमा सुरक्षा बल को जो है दोस्तों BSF के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यह जो है आपका यानी जब पाकिस्तान द्वारा 9 अप्रैल 1965 को भारतीय सीमा पर जो यानी 1965 को भारतीय सीमा पर जो आपका आक्रमण हुआ था, उसके बाद जो है आपका 1 दिसंबर 1965 को इस BSF की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि श्री मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है। तो श्री मोहम्मद अंसारी का उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक जो है आपका यानी कि 13वां है। यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के जो है राष्ट्रपति के पद पर जो है कौन होता है दोस्तों? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है आपका राष्ट्रपति के पद पर होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो आपका राज्यसभा में अध्यक्षता करने वाला जो है आपका अधिकारी जो है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जो है आपका 13वां क्रम है राष्ट्रपति के रूप में। अगला प्रश्न है हमारा कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो जातियों की सूची कितनी है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1206, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जाति जो है आपका महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है।
तो भारत में जो चलित न्यायालय है दोस्तों किसका मानस पुत्र है? तो यह जो आपका न्यायमूर्ति भगवती का मानस पुत्र माना जाता है, जिसे हम लोग ब्रेन चाइल्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति को, यानी उच्च न्यायालय का हो या चाहे सर्वोच्च न्यायालय का हो, वो जो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो भारतीय संविधान में जो है आपका 18 भाषाओं को जो है मान्यता प्राप्त, किंतु 2003 को जो है दोस्तों आपका यानी कि जो 4 भाषाएं मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी को जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है शामिल किया गया। तो अब जो है कुल भाषाएं जो भारतीय संविधान में 22 है और यह जो 8वीं अनुसूची में आपका जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। तो एक विकास खंड पर पंचायत समिति जो होती है दोस्तों वह जो है आपका यानी एक परामर्शदात्री समिति होती है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति जो है आपका दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जो है आपका विश्व बैंक के नवीनतम विकास रिपोर्ट के प्रतिवेदन के अनुसार है, यानी विश्व का जो है विश्व की सबसे दूसरी अर्थव्यवस्था है, बड़ी अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है हमारा विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। तो विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 50% जो है निर्धन कौन से 4 राज्य में निवास करते हैं, हमें यह बताना है दोस्तों। तो आइए हम लोग फॉन्ट को छोटा कर लेते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यानी कि ए आपका बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ये जो है आपका विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत की जो है 50% गरीब जनसंख्या जो आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में निवास करती है। अगला प्रश्न है हमारा कि राजकोषीय घाटा है। तो राजकोषीय घाटा क्या है दोस्तों? तो राजकोषीय घाटा जो है आपका यानी बजटीय घाटे का योग और सरकार का जो है बाजार ऋण तथा दायित्व जो है आपका राजकोषीय घाटा है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेप का अंश है। तो आपका भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेप का अंश कितना है दोस्तों? तो 22% जो है आपका अंश है इसका। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। तो इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध आपका हरित क्रांति से भी है, श्वेत क्रांति से भी है, नीली क्रांति से भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। तो नई कृषि नीति जो है इसे ही इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई थी? तो नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत जो है आपका दोस्तों यानी आपका सालेम समूह को जो है अनुमति दी गई थी। तो आपका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे लगे टॉप 50 क्वेश्चंस? अगर अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।